जय हिंद दोस्तों। आज मैं सुजमणि कुमार सार्थक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वास्तविक संख्या का लेक्चर 6 लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। इसमें हम लोग जानेंगे क्या कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो यहाँ पर एक आपका प्रश्न लिया हुआ है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करने से पहले √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हम लोग ये जान लें कि जितना भी वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहा गया था कि जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है जी, तो p और q क्या होता, तो p और q क्या था आपका, तो पूर्णांक था। p और q क्या हो, तो पूर्णांक हो, और जो q हो 0 के बराबर ना हो। अपरिमेय संख्या किसे कहा गया था, तो अपरिमेय संख्या उसे कहा गया था जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और यहाँ देखा जाए कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 5, इसके लिख सकते हैं 5/1, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है √2, तो इसे भी तो लिख सकते हैं √2/1। तो इसे नहीं, यानी कि रूट का एक सेंस एक अलग होता है कि इसका अंडर रूट करने पर अगर मान बाहर निकल जाए, तो यानी पूरा पूरा मान बाहर निकल जाए, रिपीट करने लगे, तो क्या कहलाता है जी, परिमेय। जो रिपीट ना करने दे, तो 4 1 4 और अनंत तक अलग अलग संख्या को रिपीट भी नहीं करता है, तो ये कौन सी संख्या, √2 कौन सा है, अपरिमेय। लेकिन हमें सिद्ध करना है क्या है कि √2 अपरिमेय है। चलिए, इसके सिद्ध करने में हमें जरूरत पड़ेगी एक सअभाज्य संख्या का। तो सअभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसा दो संख्या या वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका क्या हो, HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं 3 और 5, 3 और 5, यानी 3 और 5 का HCF निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे जी, 3, फिर क्या निकलेगा 2, फिर कितना 1, तो कितना यहाँ 2, यहाँ कितना 1 और यहाँ 2, 2 2 कितना आ गया 0, यानी कि लास्ट जब सेक्सफल शून्य आ गया तो लास्ट का आपका भाजक कितना है, 1। यही आपको क्या होता है, HCF होता है। चलिए, एक चीज और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर A2 नहीं है, ये A² है। क्या है जी, A²। यानी ये कंडीशन होता है कि जब यदि A² 3 से विभाजित हो, यानी A² की संख्या से विभाजित हो, तो वो A भी उसी संख्या से विभाजित होगा। इस प्रकार से मान लें कि अगर यहाँ कहते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है जी, तो 36। और 6 का स्क्वायर अगर ये 6 का स्क्वायर यदि ये 2 से विभाज्य है, तो कहा जा सकता है कि 6 भी किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। यानी 4 का स्क्वायर अगर 16 है, अगर वो 4 से विभाजित है, तो 4 भी किससे विभाजित होगा, 4 से होगा। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि यदि अगर A² 3 से विभाजित हो तो उसका क्या हो, यानी कहने का मतलब अगर 4 × 4 2 बार है 16, 4 का स्क्वायर अगर 2 से करता है, ये 2 मरतब, यानी कि अगर ये टोटल विभाजित है तो 4 भी सिंगल वाला भी क्या होगा, विभाजित होगा। तो मुझे ये टर्म की जरूरत पड़ेगी कि यदि A² यानी यहाँ पर ये क्या है जी, तो आपको यहाँ सुधार लेंगे तो क्या है, A² 3 से विभाजित है तो A भी 3 से विभाजित होगा। लिख सकते हैं कि एक प्रकार से अगर यदि A² किसी B से विभाजित है, किससे विभाजित है, B से विभाजित है, तो कह सकते हैं कि A भी किससे विभाजित होगा, A भी B से विभाजित होगा। यानी कि √2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए मुझे परिमेय संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए, अपरिमेय के बारे में जानकारी होना चाहिए, सबसे बड़ी जानकारी सअभाज्य संख्या के बारे में होना चाहिए, और उसके बाद एक कथन है कि यदि A² 3 से विभाजित है तो A भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। यानी कि ये चारों चीजों को जहन में रखते हुए अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे। चलिए, उन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ सिद्ध करने से पहले एक चीज और समझें कि यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर चोर है, कोई व्यक्ति क्या है आपको, चोर है, तो इससे पहले कहेंगे नहीं नहीं ये चोर नहीं है, ऐसे पहले कहेंगे, यानी इससे उल्टा कहेंगे बेचारा ये चोर नहीं है, लेकिन बाकी इसके हिसाब से मान लीजिए पैसा चुरा लिया, इसके पैकेट उकेट में चेक करेंगे तो पैसा निकल जाएगा, तो अब तब ये साबित होगा ना कि ये चोर है। यानी कि किसी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है, उसे अपराधी शुरुआत में नहीं कहते हैं, उसे आराम से पहले बिना अपराध किए हुए उसे दिखाएं, उसके बाद उसके प्रति जो एविडेंस निकलती है तब वो क्या कहलाता है, अपराधी कहलाता है। तो यहाँ देखिए कि सिद्ध
सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, √2 को परिमेय मान लेंगे। यहाँ के लिए क्या लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे जी, कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। तो मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या √2 बराबर लिख सकते हैं जी a बटा में b। यस। और जहां पर क्या होगा, a और b जो होगा आपका सअभाज्य संख्या होगा, सअभाज्य होगा। a और b क्या होगा जी, तो सअभाज्य होगा, और b 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ √2 बराबर क्या लिखा गया जी, a और b। a और b मतलब सअभाज्य संख्या कह किसे कहते किसको है, इसका HCF क्या होगा, यानी कि a और b के बीच का ओवैनिष्ट गुण जो कॉमन है वो कितना है, एक है, उसके अलावा कुछ और नहीं। तब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब आपके पास √2 बराबर a बटा b आ गया, इसके बाद क्या लिखेंगे, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा जी, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, a बटा b का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 2, बराबर क्या लिखा जाएगा जी, a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर। इसे और क्या लिख सकते हैं, तो 2b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि b स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाएगा जी, तो a स्क्वायर बटे में 2। तो यहाँ कह सकते हैं कि a स्क्वायर, यहाँ क्या कह सकते हैं कि a स्क्वायर किससे विभाजित है, तो a स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, a स्क्वायर को 2 क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा जी, तो इसलिए हो जाएगा कि a को भी 2 विभाजित करेगा, a को भी 2 विभाजित करेगा। यहां तक मैंने बताया कि माना कि √2 एक मतलब आप परिमेय को मान लेंगे परिमेय, उसे लिखेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमेय जब a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, तो √2 क्या हो गया, a बटा b, और a और b क्या है, तो सअभाज्य संख्या है, और b क्या है, 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या किया कि दोनों तरफ वर्ग करने पर किए, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और a b का स्क्वायर, तो ऊपर का स्क्वायर भी है, नीचे का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर। b स्क्वायर यहाँ पर a स्क्वायर को भाग देते हुए इधर जब अपना स्थान वो बदलेगा, यानी कि दूसरी तरफ इक्वल के साइन के बराबर के साइन की दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2b, 2 गुना बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर क्या हो गया जी, a स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर बटे में 2। जब b स्क्वायर कहीं ना कहीं आपका संख्या है, तो यहाँ 2 कहीं ना कहीं विभाजित कर रहा है किसको, a स्क्वायर को। हम लोग जानते हैं कि अगर यदि किसी का संख्या का स्क्वायर विभाजित है उस संख्या से, तो वह संख्या खुद भी विभाजित होता है। यहाँ पर a स्क्वायर a से विभाजित करता है, इसीलिए क्या a को भी 2 विभाजित करेगा। अब आगे देखिए, जब a को 2 विभाजित करे, तो हम लोग यहाँ पर ही मान सकते हैं कि माना कि क्या हो जाएगा जी, तो आपको यहाँ पर a किसको विभाजित कर रहा था, 2 को विभाजित कर रहा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a बराबर में 2c, यानी कोई ना कोई पूर्णांक है, जहां पर c क्या है जी, तो c पूर्णांक है, यानी 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, कुछ तो कुछ गुना होगा, यानी a बराबर क्या हो गया जी, 2c। अब यहां पर देखिए, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब समीकरण a में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण ए में मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर बराबर में एक जगह पर क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4c का होल स्क्वायर। अब यहाँ से b स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा जी, 4c का होल स्क्वायर बटे में 2 कटा कितना, 2c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया, 2c स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया जी, 2c स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फिर, बी स्क्वायर में अगर इधर 2 लाते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो क्या निकला जी, सी स्क्वायर। तो यहाँ कह सकते हैं कि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ पर 2 बी स्क्वायर को भी क्या करता है, विभाजित करता है।
बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, इसीलिए दो बी किसको विभाजित करेगा, दो बी को विभाजित करेगा, इसीलिए दो बी को विभाजित करेगा। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी को विभाजित कौन कर रहा है, दो कर रहा है, और ए को विभाजित कौन कर रहा है, दो कर रहा है। अब यहाँ तो कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखे थे कि ए और बी क्या है, सह संख्या है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक और फैक्ट निकल गया कि दोनों को विभाजित करने वाले एक और कॉमन निकल गया, क्या, तो दो निकल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या, कि ए और बी, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए और बी में कम से कम, ए और बी में कम से कम एक वैनिस्ट, एक वैनिस्ट दो है। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग को जी विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास होता है। क्या विरोधाभास क्या हो जाएगा, रूट दो को जो हम परिमेय माने थे, हम लोग का कल्पना क्या रह गया, असत्य रह गया। इसलिए विरोधाभास के अनुसार क्या हो जाएगा, रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे फिर से एक बार और देख लेते हैं कि सिद्ध करें कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या। हम लोग लिखना है यहाँ पर किस प्रकार से, यहाँ देखिए एक लाइन पढ़ लेता हूँ और इस अरेंजमेंट के हिसाब से लिखें कि आपको ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर भी दिला सकता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना कि अब उल्टा मानना कि रूट दो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट दो क्या है जी, परिमेय संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा, तो रूट दो बराबर हो जाएगा ए बटा बी, जहां पर क्या है, ए और बी क्या है आपका सहअभाज्य है। लिखते चलेंगे, यहाँ पर क्या है, सहअभाज्य है, और बी किसके बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वो क्या निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा, रूट दो का होल स्क्वायर और ए बटा बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपको क्या निकला, तो दो बराबर क्या निकल गया, ए का स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, तो दो वी का स्क्वायर बटे में, बटे नहीं, बराबर में ए स्क्वायर। यहाँ आपको क्या लिखा गया, तो बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे में दो। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर को दो विभाजित करता है। ए स्क्वायर को क्या करता है, दो विभाजित करता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा जी, विभाजित करता है, इसीलिए एक को दो विभाजित करेगा, इसलिए एक को दो विभाजित करेगा। यहां तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए इसके आगे, यहाँ जब ए दो को विभाजित करेगा तो कहीं ना कहीं वो पूर्णांक होगा, तो एक नया मानना पड़ेगा कि माना कि जो ये है ए क्या है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा जी, 2c। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2c। सी क्या यहाँ पर है, तो सी एक पूर्णांक है। विभाजित करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ होगा ना कि कितने बार में करेगा, तो ये क्या है, सी एक पूर्णांक हो गया। अब यहाँ क्या रख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका जो बना, ये समीकरण 1 बना। यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में एक का मान रखने पर, समीकरण 1 में एक का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा जी, तो 2b² एक जगह पर क्या लिखा जाएगा, 2c का होल स्क्वायर। 2b² बराबर में 4c होल स्क्वायर, ये दो से दो कट जाएगा, आपको क्या बच गया, तो b² बराबर में 2c²। अब यहाँ देखिए कि b² बटे में दो बराबर क्या निकल गया, c²। यहाँ कह सकते हैं कि b² को दो विभाजित करता है, b² को दो विभाजित करता है, इसीलिए b को दो विभाजित करेगा, इसलिए b को दो विभाजित करेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर ए बी को भी कौन विभाजित कर रहा है, दो कर रहा है, और ए को भी कौन विभाजित कर रहा है, दो। कहीं दोनों में कहीं ना कहीं एक कॉमन और आया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी में, अब ये लास्ट लाइन पूरे में लिखता हूँ, यहाँ पर ए और बी में कम से कम एक और वैनिस्ट है,
एक और वेनिस्ट 2 है। तो यहाँ पर जब एक और वेनिस निकल गया और सहभाज मतलब क्या होता है, इसका वेनिस क्या हो, वेनिस सिर्फ एक हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पर इसीलिए विरोधाभास उत्पन्न होगा। विरोधाभास उत्पन्न होगा, विरोधाभास उत्पन्न क्या होगा जी, जो हम लोग कल्पना किए कि √2 परिमेय संख्या है, हम लोग कल्पना क्या रह गया, वो गलत रह गया, तो इसीलिए विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसीलिए क्या कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग परिमेय और अपरिमेय का संबंध देखते हैं, यानी कि कुछ आगे परिमेय संख्या सिद्ध करना है, उसके लिए हम लोग ये चीज भी जानना जरूरी है। क्या जरूरी है कि इसके आपस का संबंध, यानी कि परिमेय में, परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आएगा जी, तो परिमेय आएगा। यदि परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में या परिमेय संख्या की घटाव करते हैं या व्यवकलन करते हैं तो क्या आपका आएगा जी, तो परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो आपका क्या आएगा जी, तो परिमेय आएगा। परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या में भाग होता है तो क्या आएगा, तो परिमेय आएगा। बात करते हैं अपरिमेय का, तो अपरिमेय प्लस कीजिए या घटाव कीजिए, यानी कि जोड़ कीजिए या घटाव कीजिए, किसके साथ, अपरिमेय के साथ, या वो क्या देगा, तो अपरिमेय देगा। अब यहां पर देखिए कि अगर अपरिमेय को गुना करवाइए किससे, अपरिमेय से, यहाँ पर दो चीज निकल सकता है, यानी कि आपका यहाँ पर परिमेय भी निकल सकता है या अपरिमेय भी। जैसे देखिए कि √2 को √2 से गुना किया, यानी √2 अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, दोनों को गुना पड़ने पर क्या आ गया, 2/2 क्या है, परिमेय संख्या। और कहीं कहीं मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है कि √3 गुना में √2, तो क्या हो जाएगा आपका √6, ये कौन संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखते हैं इसी प्रकार से भाग, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का भाग किससे दिया जाए, तो अपरिमेय से दिया जाए, तो ये भी क्या आपको निकल के आएगा, दोनों निकल के आएगा, परिमेय या अपरिमेय। जैसे देखिए कि 6√2 भागा 2, यानी ऊपर का अपरिमेय, नीचे के क्या अपरिमेय, काटने पर आपको क्या निकल के उत्तर आ गया, परिमेय। यही लिखा रहे कि 6/√2, या वो क्या उत्तर दे देगा जी, तो उत्तर दे देगा 3√2, तो 3√2 क्या हो जाएगा आपका, 3√2 आपको क्या आएगा, तो अपरिमेय संख्या आएगा। तो यहाँ देखिए परिमेय 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 में जोड़ घटाव या गुना भाग हो रही तो परिमेय निकल के आ रही है, और अपरिमेय में जोड़ घटाव हो रहा तो वो अपरिमेय ही निकल के आ रहा है। लेकिन अपरिमेय का गुना अपरिमेय के साथ या अपरिमेय का भागा अपरिमेय के साथ, आपके पास कंडीशन होता है, कभी ना कभी आपको परिमेय देगा और कभी कभी आपको क्या देगा, तो अपरिमेय देगा। लेकिन यहाँ पर वो देखने की चीज है, क्या देखने की चीज है कि अगर परिमेय संख्या को, यदि परिमेय संख्या को जोड़ या घटाव किसे किया जाए, तो अपरिमेय से, तो हमेशा आपका रिजल्ट क्या आएगा जी, तो हमेशा आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो अपरिमेय आएगा। फिर देखिए परिमेय संख्या गुना या भाग, गुना कीजिए या भाग कीजिए, किसके साथ, तो परिमेय संख्या के साथ, किसके साथ, तो अपरिमेय संख्या के साथ, तो आपको क्या उत्तर देगा, आपको तो अपरिमेय उत्तर देगा। क्या देगा उत्तर, अपरिमेय देगा। चलिए अब हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर एक गौर से देखेंगे कि आपको ये 6 क्या दिख रहा है, तो 6 सिंगल में आपको परिमेय दिख रहा है, और साथ में क्या जोड़ा गया है, तो साथ में अपरिमेय संख्या का जोड़ की गई है। तो चलिए इसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि माना कि, क्या लिखेंगे कि माना कि 6 प्लस में √2 एक परिमेय संख्या है।
इसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 6 प्लस में रूट 2 बराबर में क्या आपका निकल के आ जाएगा, तो a बटा में b। कोई दिक्कत है? यहाँ पर क्या लिखेंगे कि a और b सअभाज्य संख्या, यानी कि ये तो बहुत आसान है। ए और बी क्या है? सअभाज्य संख्या है, जहां पर b किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। अब यहाँ पर देखिए कि क्या कर सकते हैं आगे फर्दर, तो इसको लिख सकते हैं रूट 2 को इधर ही रखें, बाकी हम a बटा में b माइनस में 6। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो a कॉमा बी तथा 6, a कॉमा बी तथा 6 क्या है आपका, तो सभी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है। और सभी पूर्णांक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं चूंकि a बटा बी माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या दोनों बराबर ही, दोनों बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि जब रूट 2 आपका अपरिमेय संख्या और a बटा बी माइनस 6 आपको क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो जो हम लोग माने कि 6 प्लस रूट दो एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग इसके हिसाब से क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ, विरोधाभास उत्पन्न क्या हो गया कि 6 प्लस रूट 2 परिमेय नहीं क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, तो आपका अपरिमेय संख्या है। चलिए लेक्चर 6 में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।